अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हमें स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है क्या, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, उसने क्या कहा, उसने कहा सर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, लेकिन सर वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है आपको कि आपको कैसे करनी, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ करना है वेयर जेड इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जबकि सर बेसिकली जो जेड है मेरे पास वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब स्टार्ट करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अच्छा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के कुछ स्टेप्स होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में होता क्या है कि आपको कंप्लीट स्क्वायर लगाना होता है, यानी कि कोशिश करना होता है कि जो आपका एक्सप्रेशन है वो ब्रेक हो जाए किसमें, कंप्लीटिंग स्क्वायर में, यानी कि होल स्क्वायर की फॉर्म में। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है मैं आपको बता दूं। सर याद रखिएगा, पहला स्टेप क्या होगा कि आपके पास जो भी जेड स्क्वायर होगा, क्या होगा, जो भी स्क्वायर टर्म होगी उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1। ठीक है, याद रखिएगा, मैं अगेन समझा दूं कि अगर आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है 2z² माइनस का 4z प्लस 5 इक्वस टू 0, तो पहला स्टेप आप क्या यूज़ करेंगे कि आपके पास जो भी स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, 1 के इक्वल। अब वो कैसे होगा सर, आप क्या करेंगे, सबको डिवाइडेड बाय क्या करवा देंगे, 2। तो पहला स्टेप तो मैंने आपको समझा दिया। सर आप क्या करेंगे, आप 1 बनाएंगे, या तो वो 1 खुद बना के देगा, लेकिन याद रखिएगा अगर उसने 1 नहीं बना के दिया तो 1 आपको बनाना पड़ेगा, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आप क्या करेंगे सर, जो आपके पास कांस्टेंट टर्म होगी, जो भी आपके पास कांस्टेंट टर्म होगी उसे आप कहाँ शिफ्ट करेंगे, राइट हैंड साइड पे। ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में आप कोशिश करेंगे इसको किसमें ब्रेक कर देंगे, इसको ब्रेक कर देंगे आप स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है, अब याद रखिएगा यही आपके पास बेसिक स्टेप्स होंगे, लेकिन मैंने आपको पहला स्टेप क्या बताया कि जो स्क्वायर आपके पास टर्म होगी, स्क्वायर टर्म होगी, उसका जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, 1। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 से। देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 1 है क्या, सर उसने कहा z² माइनस 4z, साथ में क्या आ गया प्लस 5 इक्वस टू क्या आ जाएगा, 0। तो बताएं मेरे पास पहला स्टेप क्या होगा कि सर जो आपके पास स्क्वायर टर्म होगी उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1। उसने कहा सर बिल्कुल 1 है, पहला स्टेप हो गया। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप ये होगा कि जो भी आपके पास कांस्टेंट टर्म होगी उससे आप कहाँ शिफ्ट करेंगे, उसने कहा सर राइट हैंड साइड पे। तो ये प्लस का 5 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस का 5। अब मैं ब्रेक करूँगा स्क्वायर की फॉर्म में। अब यहाँ देखें, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लग सकता है, a² माइनस 2ab। तो जैसे ही आपने देखा a² माइनस 2ab, तो दिमाग में आपके क्या आया, उसने कहा सर मेरे दिमाग में आ गया a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला। सर अगर बीच में प्लस होगा तो प्लस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, माइनस होगा तो माइनस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्या बन जाएगा बताइए, उसने कहा सर बन जाएगा a², आगे क्या आ जाएगा बताइए, उसने कहा सर माइनस 2ab, साथ में क्या आ जाएगा, उसने कहा सर साथ में आ जाएगा प्लस b²। अब मुझे एक बात बताइए, a² सर किसका स्क्वायर करूँ कि z² आ जाए, उसने कहा सर z का। फिर क्या करेंगे, माइनस 2 a की जगह ब्रैकेट प्लेस करेंगे, b की जगह ब्रैकेट प्लेस करेंगे, आगे लिखा हुआ है b², तो ब्रैकेट का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे क्या देगा, माइनस का 5। ये तो मैंने पूरी फॉर्मूले की कंडीशन बना दी। अब मुझे देखिएगा एक बात, सर यहाँ पे पहले में क्या है, z, तो a में भी क्या आएगा, z। अब b कैसे आएगा, तो b के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। सर यहाँ बताएं, यहाँ क्या बना, उसने कहा सर ये तो हो जाएगा a हो जाएंगे ना, तो अगर यहाँ z है तो यहाँ भी क्या आएगा, z। अब मुझे बताएं सर मल्टीप्लाई कीजिए, उसने कहा सर 2z। बताएं 2z को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 4z आ जाए, उसने कहा सर 2z को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 4z आ जाए, किससे, 2 से। लेकिन जो यहाँ पर आएगा वो यहाँ पर आएगा, क्योंकि याद रखिएगा दोनों क्या हैं, b। ठीक है, अब उसने क्या कहा, यहाँ पे आने के बाद एक बात का ख्याल रखिएगा। सर ख्याल क्या रखना है, सर z का स्क्वायर z² हो गया, 2 2 ज़ा 4z हो गया। लेकिन सर ये वाली टर्म अगर आप नोट करें ये एक्स्ट्रा टर्म है, ये एक्स्ट्रा आ रही है, ये तो थी नहीं ना, यहाँ पे कितनी टर्म थी, 2, तो थर्ड टर्म एक्स्ट्रा है। तो बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पे भी उसी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड पे भी आप उसको क्या कर देंगे, ऐड, यानी कि 2 का स्क्वायर, ताकि दोनों साइड्स क्या हो जाएं, बैलेंस हो जाएं। ठीक है, अब बताएं यहाँ फॉर्मूला क्या बना, उसने कहा सर यहाँ फॉर्मूला बना a माइनस बी होल स्क्वायर। सर कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a की जगह पे मेरे पास क्या आएगा, z, फिर माइनस, और b की जगह पे क्या आ जाएगा बताइए, उसने कहा सर आएगा 2। ठीक है, क्या लिखूंगा, a की जगह पे z माइनस b की जगह पे आ जाएगा 2, और पूरे को फॉर्मूले में पैक कर दूंगा तो फॉर्मूले में ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अब यहाँ बताएं क्या आएगा, उसने कहा सर माइनस का 5,
2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, तो मेरे पास क्या बचेगा माइनस का 1, क्या बचेगा, उसने कहा सर माइनस का 1। अब प्रॉब्लम क्या है सर, प्रॉब्लम ये है मुझे गेम खेलना है z के लिए, ऐसा ही है ना। सवाल में क्या था, क्वेश्चन में आपके पास था सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर याद रखिएगा इक्वेशन तब सॉल्व होती है जब क्या होती है, अननोन की वैल्यू पता लग जाती है। अननोन कौन है, z। अब अननोन की वैल्यू कैसे पता लगेगी, उसने कहा सर इस पर स्क्वायर लगा हुआ है, और स्क्वायर रिमूव करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं मेंशन कर दूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट अप्लाई कर रहे हैं, और कहाँ अप्लाई कर रहे हैं बताइए, उसने कहा सर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ अप्लाई कर दूंगा। एक बात मैं आपको बता दूं, याद रखिएगा ये मैंने आपके आसानी के लिए मेंशन किए, आप अगर ये लाइन मेंशन ना करना चाहें तो ऐसी कोई मसले वाली बात नहीं है। सर स्क्वायर रूट की बात करें तो याद रखिएगा -1 के 2 स्क्वायर रूट आएंगे, एक तो पॉजिटिव, दूसरा क्या आ जाएगा नेगेटिव। यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए, उसने कहा सर यहाँ आ जाएगा z-2 होल स्क्वायर। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे बताएं क्या बना, उसने कहा सर बना z-2, साथ में क्या आ गया प्लस माइनस। अब मुझे एक बार बताइए, आपको याद होगा, नहीं याद तो मैं आपको याद दिला दूं कि सर आयोटा किसके बराबर होता है, √-1 के। तो इसका मतलब तो ये कि √-1 की जगह मुझे क्या लगाना पड़ेगा, आयोटा। फिर ये माइनस का 2 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, प्लस का 2, माइनस का 2 वहाँ पे आके क्या हो जाएगा, उसने कहा सर प्लस का 2, साथ में क्या जाएगा बताइए, प्लस माइनस आयोटा। तो z के मेरे पास दोनों आंसर आ गए, ठीक है। और अगर दोनों आंसर आ गए तो मैं क्या लिखूंगा, उसने कहा सर मैं मेंशन कर दूंगा सॉल्यूशन सेट। मेरे पास क्या है बताइए, 2 प्लस आयोटा, पहला आंसर। दूसरा आंसर बताइए, उसने कहा सर 2 माइनस आयोटा, और यही इसका प्रॉपर्ली क्या हो जाएगा, आंसर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम कहाँ मूव करने वाले हैं, अब हम मूव करने वाले हैं पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 को भी आप उसी पैटर्न पे सॉल्व करेंगे। सर हमारे पास क्या है बताइए, उसने कहा सर हमारे पास है z², साथ में बताइए क्या है प्लस 12z, फिर मेरे पास है प्लस 52 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो पहला स्टेप क्या है भाई, पहला स्टेप ये है कि जो स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, 1। उसने कहा सर 1 ही है। अब अगर स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट 1 है, उसके बाद में क्या करूँगा, उसके बाद मेरे पास जो कांस्टेंट टर्म है उसे मैं कहाँ शिफ्ट कर दूँगा, राइट हैंड साइड पे। तो प्लस का 52 उधर आगे में क्या हो जाएगा, माइनस का 52। अब मैं फॉर्मूला ब्रेक करूँगा। फॉर्मूला सर कौन सा अप्लाई करूँगा बताइए, उसने कहा सर बीच में प्लस आ रहा है तो फॉर्मूला लगेगा a + b होल स्क्वायर, और फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताइए, a² + 2ab, साथ में क्या आ जाएगा प्लस b²। अब सर एक काम कीजिए, इसी फॉर्म में चेंज कीजिए इसको। सर a का स्क्वायर, तो बताएं किसका स्क्वायर करूँगा, z² आ जाए, उसने कहा सर z का। फिर क्या है +2, a की प्लेस पे क्या आ जाएगा ब्रैकेट, आगे बताइए b की प्लेस पे आ जाएगा ब्रैकेट। फिर क्या है b², तो ब्रैकेट का क्या आ जाएगा स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा -52। अब देखें यहाँ पे a और यहाँ भी a है, इसका मतलब अगर यहाँ z तो पहले ब्रैकेट में क्या आएगा z। अब बताइए सर अब क्या करेंगे, अब आप यहाँ ये देखेंगे कि बताएं 2z को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि वो 12z बन जाए। तो उसने कहा सर 2z को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 12z बने, सर किससे, 6 से। लेकिन यहाँ 6 आएगा तो यहाँ भी क्या आएगा 6। और बात वही है कि सर देखें यहाँ पे कितनी टर्म थी, 2, लेकिन यहाँ पे थर्ड टर्म एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा को बैलेंस करने के लिए मैं राइट हैंड साइड पे ऐड कर दूंगा। सर क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर, चाहे तो डायरेक्ट लिख दें 36, या सिंपल लिख दीजिए स्क्वायर ऑफ 6। अब उसने कहा सर देखिए ये पूरा फॉर्मूला किसके बराबर है, a + b होल स्क्वायर के, तो इसको भी चेंज कीजिए इसी फॉर्म में। तो सर a की जगह मेरे पास क्या रहेगा बताइए z, फिर प्लस, ठीक है, b की जगह पे क्या रहेगा 6, ऊपर क्या लग जाएगा होल स्क्वायर। तो अब एक काम ये करें कि आप लिखें -52, कैलकुलेटर में +6² डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। मुझे क्या मिलेगा बताइए, उसने कहा सर मुझे मिला -16। ठीक है सर, गेम किसके लिए खेलना है, उसने कहा सर x के लिए, लेकिन x कहाँ छुप के बैठा हुआ है, उसने कहा सर स्क्वायर के अंदर। तो अगर स्क्वायर के अंदर छुप के बैठा हुआ है तो मैं क्या अप्लाई कर दूंगा, उसने कहा सर मैं अप्लाई कर दूंगा स्क्वायर रूट। लेकिन कहाँ अप्लाई करूंगा, बोथ साइड, लेफ्ट पे भी और कहाँ पे, राइट पे भी। अब मुझे बताएं क्या बनेगा, उसने कहा सर स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, क्या मिलेगा बताइए, z + 6, यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस, ठीक है सॉरी,
हमारे पास क्या आया, उसने कहा सर हमारे पास आ गया प्लस माइनस। अब बताएं 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, उसने कहा सर 4, और रूट के अंदर अगर माइनस साइन आ जाए तो उसको रिमूव करने के लिए मेरे पास क्या आता है, आयोटा। अब बताइए सर ये क्या होगा, उसने कहा सर प्लस का z, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस का z, और साथ में क्या आ जाएगा प्लस माइनस 4 आयोटा। मेरे पास z के दोनों आंसर आ गए, तो मैं क्या मेंशन कर दूंगा, उसने कहा सर मैं मेंशन कर दूंगा प्रॉपर सॉल्यूशन सेट। सर क्या होगा -6 प्लस 4 आयोटा, साथ में क्या आ जाएगा -6 माइनस 4 आयोटा, और यही इसका प्रॉपरली क्या हो जाएगा आंसर पार्ट नंबर 2 का। अब हम कहाँ मूव करेंगे, अब हम मूव करेंगे पार्ट नंबर 3 में। पार्ट नंबर 3 में थोड़ा सा चेंज आने वाला है। सर बताएं पार्ट नंबर 3 में क्या चेंज आने वाला है, यहाँ पे गौर से देखिए। सबसे पहला काम हमने इक्वेशन रिराइट की। सर बताएं क्या है 34, आगे क्या है जेड स्क्वायर, फिर माइनस का 6z किसके इक्वल है बताइए -1 के। अब पहली कंडीशन क्या है सर, यहाँ पे चेंज दिया आया कि जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट इस बार 1 नहीं है, यहाँ पे क्या आ रहा है 34। तो मैंने आपको क्या बताया था, पहला स्टेप क्या होगा सर, पहला स्टेप ये होगा कि आपके पास जो भी कोफिशिएंट आएगा उसे क्या करेंगे, बनाएंगे 1। अब मैं कैसे 1 बनाऊंगा सर, मैं मेंशन कर दूंगा यहाँ पे। सर क्या मेंशन कर देंगे, हम कर रहे हैं डिवाइडेड बाय 34 ऑन बोथ साइड। ठीक है सर, सबको मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ बताएं, 34 से। तो अगर 34 से डिवाइड करूँगा तो बताएं क्या बनेगा, उसने कहा सर यहाँ पे आ जाएगा 34 डिवाइड बाय z, चाहें तो डायरेक्ट कर दीजिए। सर 34 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास 34 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसने कहा सर 6 के नीचे क्या आ जाएगा 34, ठीक है, साथ में क्या आ जाएगा z, फिर इक्वल्स टू माइनस के नीचे -1 के नीचे भी मेरे पास क्या आ जाएगा 34। मैंने क्या किया, सबको डिवाइड करवा दिया 34 से, तो 34 को 34 से डिवाइड करूंगा तो सिंपल आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 6 के नीचे 34, यहाँ पे आ जाएगा -1 के नीचे 34। ठीक है, याद रखिएगा, ये हो गया सिंपल स्टेप। दूसरी एक बात मैं यहाँ आपको क्लियर कर दूँ सर, याद रखिएगा आपको क्या करना है, आप यहाँ पे ऐसा नहीं करिएगा कि 6 और 34 को कैंसिल आउट कर दें। इससे क्या होगा, इससे आपके लिए थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। ठीक है, याद रखिएगा, आप सिंपल इसको क्या रखिएगा 6/34 ही रखिएगा। अब आगे क्या करते हैं भाई, उसने कहा सर अब ब्रेक करते हैं किसमें, फॉर्मूले में। सर अगर बीच में क्या आ रहा है माइनस साइन, तो फॉर्मूला किसका लगेगा, उसने कहा सर माइनस का। अब बताइए माइनस का फॉर्मूला होता क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर। सर बताएं क्या आ जाएगा, उसने कहा सर a स्क्वायर -2ab, साथ में क्या आ जाएगा b स्क्वायर। अब आप नोटिस करें तो इस सवाल में उसने कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड पे खुद शिफ्ट करके दिया है, आपको मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब a स्क्वायर, सर बताएं किसका मैं स्क्वायर करूँगा, z का स्क्वायर आ जाए, उसने कहा सर z का। फिर क्या है -2, एक ही जगह क्या करेंगे, उसने कहा सर ब्रैकेट, b की जगह पे क्या मेंशन करूँगा बताइए, उसने कहा सर ब्रैकेट। आगे क्या हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर, यानी कि ब्रैकेट का बताइए स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा राइट हैंड साइड पे, उसने कहा सर माइनस, ठीक है, क्या होगा -1/34। ठीक है, अब प्लेस कीजिए, मुझे बताइए एक बात, सर पहले ब्रैकेट में क्या आएगा, पहले ब्रैकेट में तो सिंपल आ जाएगा z, क्योंकि यहाँ पे z है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए 2z को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 6z आ जाए, उसने कहा सर 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, सर सिंपल 3 से, और डिवाइड में जो मेरे पास 34 है वो बिल्कुल एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ अगर 3/34 आया तो यहाँ भी क्या आ जाएगा बताइए 3/34। अगेन समझाते हैं आपको, सर देखें डिवाइड का 34 एज इट इज़ आ गया, न्यूमरेटर में क्या है 6, तो 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 6 आ जाए, सर 3 से, लेकिन जो वैल्यू यहाँ पे आई है वही वैल्यू यहाँ पर आएगी। और बैलेंस भी आप करने के लिए क्या करेंगे, उसी के स्क्वायर को ऐड करवाएंगे, यानी कि किसको, उसने कहा सर 3/34 का होल स्क्वायर, राइट हैंड साइड पे भी क्या हो जाएगा ऐड। ठीक है भाई, चलें अब बताइए, उसने कहा सर इसको पैक करूँगा फॉर्मूले में, तो बताएं फॉर्मूले में क्या आएगा, उसने कहा सर a माइनस बी की जगह पे क्या आएगा बताइए 3/34, और ऊपर क्या लग जाएगा फॉर्मूले का स्क्वायर। अब चलें मैं राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में बताएं मेरे पास क्या है, उसने कहा सर राइट हैंड साइड में मेरे पास है माइनस, ठीक है भाई, -1/34, फिर मेरे पास क्या बताइए प्लस, डायरेक्ट कर दीजिए, मेरे पास कैसे कर लूँगा मैं, स्क्वायर ऑफ 3 आ जाएगा, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा स्क्वायर ऑफ 34। एक तरीका तो ये, या तो आप होल स्क्वायर में चेंज कर लीजिए, तो मेरे पास क्या है -25/1156, बताइए क्या आया -25, और डिवाइड में मेरे पास क्या आ जाएगा बताइए 1156।
अब उसने कहा सर प्रॉब्लम क्या है, गेम खेलना है एक्स के लिए और एक्स कहाँ छुप के बैठा हुआ है। सर उसने कहा सर स्क्वायर रूट के स्क्वायर के अंदर, तो अगर स्क्वायर के अंदर तो बाहर कैसे लाऊंगा, उसने कहा सर स्क्वायर रूट अप्लाई कर दूंगा बोथ साइड। ठीक है, तो मुझे बताएं सर क्या बनेगा। उसने कहा सर यहाँ तो बन जाएगा z -3/34 होल स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे सर, राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या बताइए, -25 डिवाइड बाय मेरे पास क्या रहेगा, बोलिए 1156। ठीक है, अब क्या होगा, उसने कहा सर स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, या और स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, उसने कहा सर मिलेगा z -3/34। आगे बोलिए, उसने कहा सर इक्वल्स टू आया ±25 का रूट हो जाएगा 5 और 1156 का रूट क्या हो जाएगा 34। क्यों, जब 34 का स्क्वायर आपने किया और आपको 1156 मिला तो 1156 का रूट क्या रहेगा 34। चाहे तो आप कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लीजिएगा। और माइनस साइन रिमूव करने के लिए मेरे पास क्या रहेगा, बोलिएगा आयोटा। अब उसने क्या कहा, उसने कहा सर ये माइनस का 3/34, ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा प्लस का 3/34, साथ में क्या आएगा ±5/34 आयोटा, और यही हो जाएगी वैल्यू ऑफ z। और जैसे ही z का आंसर आएगा तो मैं क्या मेंशन कर दूंगा, उसने कहा सर प्रॉपर्ली मेंशन कर दूंगा सॉल्यूशन सेट। मुझे क्या मिलेगा बताइए, 3/34 प्लस आगे क्या रहेगा 5/34 आयोटा। ये तो हो गई पहली वैल्यू। दूसरी के लिए क्या हो जाएगा, उसने कहा दूसरी के लिए आ जाएगा 3/34 माइनस 5/34 आयोटा, और यही हो जाएगा वैल्यू ऑफ z। तो कितना आसान था, बहुत आसान था। अब कहाँ मूव करेंगे, अब मूव करेंगे पार्ट नंबर 4 पे। अब हम स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 4। देखें पार्ट नंबर 4 भी बहुत आसान होने वाला है। जल्दी से देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या, उसने कहा सर z² -6z, फिर मेरे पास क्या है बताइए +34 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, उसने कहा सर सबसे पहले कांस्टेंट टर्म जो भी मेरे पास है उसे मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, और राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करने के बाद क्या करूंगा सर, फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। तो मुझे बताएं सर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, उसने कहा सर a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, a² -2ab, साथ में क्या आ जाएगा +b²। ठीक है, अब क्या करेंगे बताइए, उसने कहा सर अब ये करेंगे कि अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, ब्रेक करेंगे सर a², किसका स्क्वायर करूँगा, z² आ जाए। उसने कहा सर z का -2, a की प्लेस पे क्या आ जाएगा z, b की जगह ब्रैकेट, फिर क्या आ जाएगा प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे मेरे पास क्या आ जाएगा -34। अब मुझे जल्दी से बताइए सर मैं 2z को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 6 आ जाए। उसने कहा सर 2z को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ सर, किससे 3 से, लेकिन यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, और 3 का स्क्वायर बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा ऐड। ठीक है, अब बताइए सर फॉर्मूले ब्रेक करेंगे, तो फॉर्मूले ब्रेक करने के लिए क्या बनेगा, a -b की जगह पे क्या आ जाएगा 3, और ऊपर क्या लग जाएगा स्क्वायर। सर 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, -34 + 9 क्या बनेगा -25। चाहे तो आप कैलकुलेटर में सॉल्व कर लीजिए। अब उसने कहा सर प्रॉब्लम ये गेम खेलना है किसके लिए, z के लिए, और z कहाँ छुप के बैठा हुआ है, उसने कहा सर स्क्वायर रूट में। और यहाँ पे नंबर है तो सर नंबर के स्क्वायर रूट में क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, क्योंकि याद रखिएगा 25 का स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो +-5 आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या मेंशन किया, मैंने मेंशन कर दिया स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू। अब क्या होगा, उसने कहा सर सिंपल स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास। तो क्या बनेगा z -3, आगे बताएं +-5। ठीक है, और रूट के अंदर माइनस साइन रिमूव करने के लिए क्या आ जाएगा आयोटा। अब उसने क्या कहा, उसने कहा सर ये -3 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा +3। ठीक है, और साथ में क्या देगा +-5 आयोटा। तो मेरे पास अब आ जाएगा आंसर, यानी कि z की वैल्यूज़। सर दो वैल्यूज आई, पहली वैल्यू क्या आ गई, उसने कहा सर 3 ठीक है +5 आयोटा, चाहे तो एक साथ भी लिख सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। दूसरा क्या होगा 3 - 5 आयोटा, और यही हो जाएगा इसका प्रॉपरली आंसर। तो कितना आसान था सर। अब हम कहाँ मूव कर रहे हैं, अब हम मूव कर रहे हैं पार्ट नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, और कभी कभार ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, यानी कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं आप सोचें सर ये बहुत आसान है तो पेपर में तो आएगा ही नहीं, नहीं सर पेपर में ये आ जाता है। z² -6z इक्वल्स टू क्या है बताइए -13। तो इस बार उसने क्या किया, मुझे जो स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट 1 बना के भी दिया,
और बेसिकली जो कांस्टेंट है उसे राइट हैंड साइड पे भी शिफ्ट किया। तो मुझे इस बार ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं, सिंपल मैं मेंशन करूँगा फॉर्मूला। सर फॉर्मूला कौन सा मेंशन करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर। बताएं क्या बनेगा, उसने कहा सर a स्क्वायर माइनस 2ab, साथ में क्या रहेगा बताइए प्लस b स्क्वायर। तो अब आगे बताइए a स्क्वायर किसका स्क्वायर करेंगे, z का स्क्वायर आ जाए z स्क्वायर का, माइनस 2a की प्लेस पे तो z आ जाएगा, b की प्लेस मैंने छोड़ दी, और साथ में क्या रहेगा b स्क्वायर यानी कि ब्रैकेट का स्क्वायर, राइट हैंड साइड पे क्या रहेगा माइनस का 13। अब मुझे बताइए यहाँ पे एक बात कि 2z को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 6 आ जाए। तो उसने कहा सर किससे, 3 से। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे भी 3 आएगा, और बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूँगा, 3 के स्क्वायर को बोथ साइड ऐड करवा दूंगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर, ताकि दोनों साइड्स क्या हो जाए बैलेंस। अब उसने कहा सर अप्लाई होगा फॉर्मूला, और फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, a माइनस बी, बी की जगह पे क्या देगा 3। अब बताइए माइनस 13 प्लस 9 मेरे पास क्या देगा, उसने कहा सर माइनस का 4। सर गेम किसके लिए खेलना है, गेम मुझे खेलना है सर z के लिए, लेकिन z कहाँ छुप के बैठा हुआ है, स्क्वायर के अंदर। तो मैंने क्या किया, स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया बोथ साइड, लेफ्ट पे भी और कहाँ पे, राइट पे। तो मुझे बताएं सर वैल्यू क्या है, z माइनस 3 होल स्क्वायर, आगे बताएंगे क्या हो जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर रूट। अब आगे बताइए, उसने कहा सर स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, मुझे क्या मिलेगा बताइए, उसने कहा सर मुझे मिलेगा z माइनस 3 प्लस माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, 4 का रूट आ जाएगा 2, और रूट के अंदर अगर माइनस साइन आएगी तो रिमूव करने के लिए मेरे पास क्या रहेगा आयोटा, फिर यह माइनस का 3 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा प्लस का 3, साथ में क्या रहेगा प्लस माइनस 2 आयोटा। ठीक है सर, अगर मेरे पास z की आंसर्स आ गए तो मैं क्या मेंशन कर दूंगा बताइए, सॉल्यूशन सेट क्या आएगा 3 प्लस 2 आयोटा, साथ में मेरे पास क्या आएगा 3 माइनस 2 आयोटा, और यही प्रॉपर्ली क्या हो जाएंगे इसके आंसर। तो कितना आसान था क्वेश्चन नंबर 5, बहुत आसान था। और क्वेश्चन नंबर 6 तो सबसे ही ज़्यादा आसान है। सर क्या है, सबसे ही ज़्यादा आसान है, क्यों सबसे ज़्यादा आसान है मैं दिखाता हूँ आपको। उन्होंने कहा सर क्वेश्चन क्या है, z स्क्वायर आगे बोलिए प्लस 64 इक्वस टू 0। तो सर देखिए स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट 1 है, तो नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास क्या आ जाएगा, उसने कहा सर कांस्टेंट टर्म को प्लस से यहाँ मतलब लेफ्ट से कहाँ शिफ्ट कर दूंगा, राइट पे। और इस बार मुझे फॉर्मूले ब्रेक करना ही नहीं है, क्योंकि अगर आप नोटिस करें तो एक ही वैल्यू है और उसी पे क्या हुआ भाई स्क्वायर, यानी कि बेसिकली एक ही टर्म है और स्क्वायर में है, यानी कि ये क्या हुई भाई कंप्लीटिंग स्क्वायर हुआ हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली सॉल्व करना है, और डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट अप्लाई करना पड़ेगा लेफ्ट पे, और स्क्वायर रूट कहाँ अप्लाई करेंगे, राइट पे। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा 64 के स्क्वायर रूट क्या आएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। तो हमने क्या किया, हमने स्क्वायर रूट अप्लाई किया लेफ्ट पे और स्क्वायर रूट कहाँ अप्लाई कर दिया, राइट पे। अब होगा क्या, अब होगा ये कि स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। ठीक है, मुझे क्या मिलेगा बताइए, उसने कहा सर मुझे मिलेगा z, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस माइनस 64 का रूट क्या आ जाएगा 8, और माइनस साइन रिमूव करने के लिए क्या आ जाएगा आयोटा। और डायरेक्टली मेरे पास z के आंसर्स आ गए और दोनों आंसर्स आ गए। तो क्या किया, एक दफ़ा पॉजिटिव 8 आयोटा और एक दफ़ा नेगेटिव 8 आयोटा, और यही क्या हो जाएगा इसका प्रॉपर्ली आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 प्रॉपर्ली हमने सॉल्व कर लिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और आज हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आपको क्या करनी है, इसकी भरपूर प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करने के बाद हमें बताइए कि सर चैप्टर नंबर 1 की हमने प्रैक्टिस कर ली, फिर हम देंगे आपको टेस्ट पेपर, ताकि आप उस टेस्ट पेपर को अटैम्प्ट कीजिए और फिर देखें आपकी कितनी प्रैक्टिस हुई और कितने क्वेश्चन आप पेपर में अटैम्प्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा चैप्टर नंबर 1 से एक शॉर्ट क्वेश्चन 100% पेपर में आएगा। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको भरपूर प्रैक्टिस करनी है। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।